ओम श्री गणेशाय नमः। स्वजन, हम आज इस वीडियो में वर्ष 2025 मई महीने का मेष राशिफल का कार्यक्षेत्र, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक, पारिवारिक, करियर और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करें। 2025 मई का मेष राशिफल। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिलेजुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च का रहेगा, इसलिए सूर्य थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने नीच अवस्था में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 23 मई के बाद बुध ग्रह बेहतर परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में पूर्णत अनुकूल तो वहीं बाद में औसत से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। अर्थात बृहस्पति का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुक्र का गोचर बेहतर परिणाम दे सकेगा। शनि का गोचर वैसे तो सामान्य तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वैसे ज्यादातर मामलों में शनि के गोचर को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। राहु का गोचर भी ज्यादातर मामलों में अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामलों में कभी कभी अच्छे परिणाम भी दे सकता है। केतु का गोचर ज्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि महीना मिलेजुले परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह द्वादश भाव में बना हुआ है। शनि की यह प्लेसमेंट सामान्य तौर पर अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि अपने जन्मस्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी शनि बीच बीच में दे सकता है। विदेश में रहकर काम करने वाले लोग भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है अथवा भाग दौड़ से संबंधित है, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे, उनकी व्यापारिक यात्राओं के सफल रहने की संभावनाएं हैं। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस महीने मिलेजुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिन लोगों को काम भाग दौड़ का है या जिनका काम फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है, वो लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सबके कार्य व्यापार में कुछ न कुछ कठिनाइयां बनी रह सकती हैं। लेकिन ऑफिस से दूर रहकर काम करने वाले लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दूर के स्थान से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं,
जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है। शनि अपने ही नक्षत्र के साथ साथ अपने ही उपनक्षत्र और बुध के भी उपनक्षत्र में इस महीने गोचर करेंगे। यह अधिक अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। सैलरी अथवा पेमेंट आने से पहले ही कुछ नए खर्च देखने को मिल सकते हैं। इस महीने होने वाले लाभ का ज्यादा असर संभवतः आप पर देखने को नहीं मिल पाएगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च के हैं। धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा। बाद में दूसरे से दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। संचित धन के मामले में महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि आपने जो पहले से धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस धन की रक्षा सुरक्षा कर सकेंगे। बस नए सिरे से आने वाले धन की बचत के मामले में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने देखने को मिल सकती है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आर्थिक विपन्नता नहीं आने देगी, अर्थात भले ही खर्चे बने रहें लेकिन धन को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही नए सिरे से आमदनी के बढ़ने के योग ज्यादा मजबूत नहीं हैं, अथवा इस महीने आप कम बचत कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में आप किसी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुकाम बुखार के साथ साथ गर्म हवाओं का प्रभाव भी आप पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रह सकता है। जिन लोगों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में नीच अवस्था के मंगल रक्त से संबंधित कुछ परेशानी दे सकते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस कारण से अपने चिकित्सक से नियमित रूप से सलाह लेते रहे और दवाओं का सेवन उचित समय पर नियमित रूप से करते रहें। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में लग्न भाव पर रहेंगे। हालांकि सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह होते हैं और सूर्य का उच्च अवस्था में होना सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाता है, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सावधानियां को अपनाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उचित खानपान और योग व्यायाम का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहकर आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को अपयश का भागीदार भी बनना पड़
सकता है। इसलिए मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। इस मामले में शुक्र का गोचर भी आपकी मदद करता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध ऐसे लोगों से है जहां उनके पारिवारिक संबंध हैं, उन्हें मर्यादित आचरण करने की स्थिति में अनुकूलता मिलती रहेगी। बाकी लोगों को पूरे महीने ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है। ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी से मिले जुले परिणामों की उम्मीद है। संबंधों में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है, लेकिन कार्य व्यस्तता या किसी अन्य कारण से कुछ दूरी रह सकती है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी संबंधों में थोड़ी सी निरस्ता देने का काम कर सकती है। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में आर्गुमेंट्स और लड़ाइयां भी करवा सकती है, लेकिन सप्तमेश शुक्र की उच्च अवस्था के कारण परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहेगा, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेगा और मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहेगा। अतः कभी कभार कुछ वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मानने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बने रहने की उम्मीद है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध मिले जुले रह सकते हैं। बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अतः संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी, अर्थात सब कुछ अपने आप ठीक नहीं रहेगा। चीजों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको इस महीने प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल ग्रह के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी चीजें बीच बीच में खराब हो सकती है। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण या अथवा बिजली से संबंधित उपकरण बीच बीच में खराब रह सकते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा बहुत तनाव देने वाला रह सकता है। इसलिए गृहस्थ मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: इस महीने गुड़ का सेवन न करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहें।